हेलो थ्रियन फैमिली। तो सोल लैंड के पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था हुओ युआओ अपने रूममेट बांग डोंग से मिल चुका था। साथ ही ये दोनों काफ़ी अकड़ू थे और फर्स्ट डे ही फाइट कर लेते हैं। लेकिन इनकी टीचर इनसे भी खतरनाक, वो इन दोनों को अप्रिसिएट करती है कि वाह फाइट की है। जिसके बाद मिस जाओ सारे डिसाइबल्स को असाइनमेंट देती है कि 100 राउंड लगा के आओ ग्राउंड के। हालांकि वो युहाओ उसके लिए इस टास्क को कंप्लीट करना काफ़ी वीक हो रहा था क्योंकि वो युहाओ वीक था। लेकिन वांग डोंग अपने बटरफ्लाई विंग को अपेयर करके वो युहाओ की हेल्प कर देता है, जिसे देख के तो सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। जिसके बाद हमने एपिसोड के लास्ट में देखा था कि मिस जाओ ने कहा था वो युहाओ मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है वहीं से जहां वो युहाओ मिस जाओ से मिलने के लिए उनके पास पहुंच जाता है। जिसके बाद मिस कहती है मेरे पास वैसे पूछने के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं तुमसे फिर भी पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी ये सोल रिंग और ये पावर आखिरकार है क्या, क्योंकि मैं अपनी पावर के साथ भी तुम्हारी सोल रिंग और तुम्हारी पावर का पता नहीं लगा पा रही हूँ। उनके सवाल को सुनकर वो युहाओ उन्हें अपनी पावर के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम वांग डोंग को देखते हैं जो घूमते हुए ये सोच रहा होता है कि आखिरकार वो युहाओ में ऐसा क्या खास है जो मिस जियो ने उसे खुद बुलाया। साथ ही क्लास में भी मिस जाओ उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, जबकि हो याओ का तो पावर लेवल भी क्लास में काफ़ी ज़्यादा कम था। हालांकि उनके कारण क्लास के जो डिसाइबल्स हैं वो हो याओ को कम से कम परेशान तो नहीं करेंगे, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन तांग सेक्ट का हो याओ से आखिरकार क्या कनेक्शन हो सकता है, हालांकि वो ये सोच रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम मिस जाओ को देखते हैं जो कि हो याओ की सोल टेक्निक्स को देख लेती हैं और इसके बाद इंप्रेस होते हुए कहती हैं तो अब मुझे समझ में आया कि तुम तांग सेक्ट के इतने स्पेशल गेस्ट क्यों हो और टांगिया ने तुम्हें एकेडमी में क्यों एडमिशन दिलाया है। और इसके बाद वो हुओ को अपने साथ आने के लिए कहती हैं और उसे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में ले जाती हैं। साथ यहाँ की टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई थी। तभी मिस वहाँ पहुँच कर कहती हैं फेंग यू मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। तभी वहाँ एक बंदा आता है जिसका नाम फेंग यू था। साथ ही फेंग यू मिस जाओ के अचानक से आने और उनके साथ एक बच्चे को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है कि ये क्यों आए हैं। तभी मिस कहती है मैं तुम्हें इस बच्चे से मिलवाना चाहती हूँ, मुझे लगता है तुम्हारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी काम का है। जिस पे फेंग यू वो याओ को थोड़ा देर देखता है और इसके बाद कहता है नहीं, इसका फिजिकल स्ट्रेंथ और सोल पावर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कम है और ये हमारे सोल गाइडेड वेपन को तो उठा तक नहीं पाएगा, ना ही उन्हें यूज़ कर पाएगा, ये हमारे किसी काम का नहीं। हालांकि वो जाने ही वाला होता है कि तभी मिस जाओ कहती हैं वो यहाँ उसे अपनी पावर शो करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जो सुनकर वो यहाँ अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक और सोल शेयरिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे इन्फॉर्मेशन बूस्ट हो जाती है और इसके कारण फेंग युन को अपने आसपास की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्लो और हर मूवमेंट फील होती हुई दिखाई दे रही होती है। जिस पर वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी प्रीसियस टेक्निक 10 साल की सोल रिंग के पास। दूसरी तरफ हालांकि वो याओ की सोल रिंग 1 मिलियन की थी, लेकिन त्यानमिंग ने उसे मना किया था किसी को बताने के लिए। दूसरा मिस जाओ भी काफ़ी हैरान होती है और कहती हैं तुमने सही कहा, ये बिल्कुल एक मेरिकल है, क्योंकि इसके पास 10 साल पुरानी सोल रिंग है लेकिन वास्तव में इसके पास ऐसा स्किल है। और इसकी ये टेक्निक और इसी चीज़ को देखते हुए मुझे लग रहा था कि ये तुम्हारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी काम का है। जो सुनकर फेंग्यू भी एग्री होते हुए कहता है बिल्कुल। और इसके बाद आवाज़ लगाते हुए एक बंदे को बुलाता है जिसका नाम कीटाओ होता है, जिसमें फेंग्यून कहता है इसे अपने साथ शूटिंग रेंज पर लेकर जाओ, जहाँ पे तुम इसकी टेक्निक और सोल गाइड एंड अपनी कैनन को उसके साथ मर्ज करके यूज़ करके देखो और इसके बाद मुझे बताओ। जो सुनकर कीटाओ तुरंत ही ऐसा ही करता है और हुओ को अपने पीछे आने के लिए कहता है और इसके बाद ये लोग शूटिंग रेंज की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ फेंग्यून मिस जाओ से कहता है ये लोग, जो कहता है सन मून एम्पायर से फाइट के बाद मैंने अपनी पूरी पावर के साथ कस्टम मेड सोल गाइड वेपन्स बनाए जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उन्हें यूज़ करने के लिए उतने ही पावरफुल लोगों की ज़रूरत थी। साथ ही मैंने इसे देखा है कि हज़ारों में से केवल कुछ सोल मास्टर इसे अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कीटाओ वो याओ को शूटिंग रेंज में ले आता है और इसके बाद कहता है तो चलो अब हम अपना टेस्ट देते हैं। जिसके बाद कीटाओ अपने सोल गाइडेड कैनन को बाहर निकाल लेता है। साथ ही हमें यहाँ पता चलता है कि कीटाओ के पास 1000 साल पुरानी एक सोल रिंग है। साथ ही कीटाओ के आसपास कुछ टेबल टारगेट भी होते हैं जो यहाँ वहाँ मूवमेंट कर रहे होते हैं और वो काफ़ी आसानी से उन्हें शूट कर पा रहा होता है। हालांकि केवल ये फर्स्ट लेवल था, इसीलिए इनकी स्पीड कुछ ज़्यादा तेज नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ पे सेकंड लेवल स्टार्ट होता है जहाँ पे टारगेट और फिर स्पीड से मूवमेंट कर रहे होते हैं और हवा में फ्लाई कर रहे होते हैं। दूसरा वो यहाँ और कीटाओ भी एक सिमुलेशन वर्ल्ड में होते हैं जहाँ पे इन्हें उड़ते हुए ऑब्जेक्टों को शूट करना था, लेकिन ऑब्जेक्ट के उड़ने और मूवमेंट करने के कारण कीटाओ उन पे अटैक को लॉक नहीं कर पा रहा था, जिसपे वो यहाँ अपनी सोल डिसेक्शन और शेयरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कीटाओ को ये सभी चीज़ें स्लो मोशन में दिखाई देने लगती हैं। जिससे कीटाओ स्टार्टिंग के 4 टारगेट तो काफ़ी आसानी से हिट कर लेता है, लेकिन जब वो आखिरी और 5वें टारगेट को हिट करने के लिए जाता है तो वो टारगेट उसकी रेंज से ही बाहर चला जाता है और काफ़ी दूर चला जाता है
और रेंज दूर होने के कारण हुओ युहाओ की पावर वहाँ पे वर्क नहीं कर पाती और कीटाओ अपने टारगेट को मिस कर देता है, जिससे वो वर्ड हुओ युहाओ पे अटैक कर देता है। लेकिन कीटाओ हुओ युहाओ को बचाने के लिए उसे प्रोटेक्ट करता है और इस सिमुलेशन के एंड होने के बाद कीटाओ हुओ युहाओ को अप्रिशिएट करते हुए कहता है, तुम्हारी चीज़ें तो काफ़ी यूजफुल हैं यार, लेकिन इसकी डिस्ट्रैक्शन रेंज अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसके कारण मुझे लगता है तुम सोल गाइडेंस वेपन को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जहाँ फेंग यून और मिस जाओ भी आ जाते हैं, जहाँ पे फेंग यून कहता है कीटाओ ने सही कहा, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में होने के लिए कम से कम 100 मीटर की रेंज तो आपके पास होनी ही चाहिए, लेकिन हुओ युहाओ की तो डिटेक्शन टेक्निक केवल 10 मीटर ही वर्क करती है। तभी हुओ युहाओ उनके पास आते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे एक चांस और दीजिए, मेरी जो यह टेक्निक है वो एक म्यूटेटेड टेक्निक है और जैसे जैसे मेरी सोल पावर बढ़ती जाएगी मेरी टेक्निक की रेंज और पावर भी बढ़ती जाएगी। यह सुनकर फेंग यून को बिल्कुल यकीन नहीं होता, क्योंकि ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उसे लग रहा होता है, कभी हुआ ही नहीं। लेकिन तभी हुओ युहाओ कहता है, बिल्कुल, जैसे जैसे मेरी सोल पावर बढ़ती जा रही है मेरी टेक्निक 1 मीटर की रेंज के साथ बढ़ती जा रही है। जिसमें मास्टर फेंग यून कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा है तो जब तुम्हारी रेंज 100 मीटर तक पहुंच जाए तब तुम मेरे से मिलने के लिए यहाँ पे जरूर आना। उसके बाद मैं तुम्हें सोल गाइडेंस वेपन्स को अच्छे से इस्तेमाल करना खुद सिखाऊंगा। जिसके बाद वो कीटाओ से कहते हैं, जाओ और हुओ युहाओ को बताओ कि सोल गाइडेंस वेपन किस तरीके से वर्क करते हैं। जिस पे कीटाओ हुओ युहाओ को अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ मास्टर फेंग यून कहते हैं, उम्मीद है ये लड़का जल्दी ही ग्रोथ करेगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो यूनिक जरूर है। यहाँ पे हुओ युहाओ भी कीटाओ की तरफ देखते हुए कहता है, बिग ब्रदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे वहाँ पे बचाया, वरना वास्तव में मैं वहाँ पे इंजर्ड हो जाता, इसीलिए आज से आप मेरे बड़े भाई हैं। जिस पे कीटाओ अपनी जगह पर रुकते हुए कहता है, कोई था जो पहले भी मुझे बिग ब्रदर कहता था। जिसके बाद वो हुओ युहाओ के क्लोज होते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे कीटाओ भी कहकर बुला सकते हो जैसे बाकी बुलाते हैं। और इसके बाद वो आगे चलने लगते हैं। तभी हुओ युहाओ कहता है, कीटाओ ये कैनन्स काफ़ी ज़्यादा कमाल की और स्ट्रॉन्ग भी हैं। जिस पे वो बताता है इसे कस्टमाइज सोल गाइडेंस वेपन कहते हैं। जिसके बाद वो बताता है, हमारा डिपार्टमेंट 3 टाइप के वेपन्स पे काम कर रहा है, जिसमें पहला है मिले सोल गाइडेंस, सेकंड रिमोट सोल गाइडेंस और तीसरा है कस्टमाइज सोल गाइडेंस। तभी वो युहाओ इन तीनों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है कि इनमें डिफरेंस क्या होगा। जिस पे कीटाओ उसे बताते हुए कहता है, चलो पहले मिले के बारे में बात करते हैं, जो कि नॉर्मल हमारी तलवार डैगर की तरह होते हैं, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि इनके अंदर एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं और हम इनका यूज़ करके खतरनाक से खतरनाक स्ट्राइक और अटैक कर सकते हैं। साथ ही इनका यूज़ करते हुए तुम फायर, आइस और अलग अलग एट्रीब्यूट की पावर को यूज़ कर सकते हो। जिस पर वो युहाओ एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये तो कमाल की है, लेकिन रिमोट सोल गाइडेंस क्या है। जिस पे कीटाओ बताता है, कस्टमाइज सोल गाइडेंस और रिमोट सोल गाइडेंस लगभग सेम है, लेकिन रिमोट सोल गाइडेंस ज़्यादा सोल एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं और उसे ऑब्जॉर्व करके वो ज़्यादा पावरफुल अटैक करते हैं। और कस्टमाइज सोल गाइडेंस वो कम सोल एनर्जी को यूज़ करते हुए भी खतरनाक से खतरनाक अटैक चार्ज कर सकते हैं। साथ ही इसकी हेल्प से हम लॉन्ग रेंज के अटैक भी कर सकते हैं। जिस पर वो युहाओ कहता है, ऐसे तो फिर रिमोट सोल गाइडेंस का कोई भी यूज़ नहीं रहा, क्योंकि कस्टमाइज सोल गाइडेंस कम एनर्जी लेकर ज़्यादा यूज़फुल हैं। जिस पे कीटाओ बताता है, बिल्कुल, लेकिन हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पर काम की होती है। कस्टमाइज सोल गाइडेंस ने रिमोट सोल गाइडेंस को पीछे छोड़ दिया, लेकिन कस्टमाइज सोल गाइडेंस मूविंग टारगेट और ऑब्जेक्ट को अभी भी काफ़ी अच्छी तरीके से निशाना नहीं लगा पाती है, भले ये चाहे कितना भी ज़्यादा पावरफुल अटैक क्यों ना कर ले। जिससे वो युहाओ को भी समझ में आ जाता है कि मिस जाओ से इसीलिए लेकर आई थी ताकि वो अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके उनके लिए ये चीज़ आसान कर दे। जिस पे कीटाओ भी कहता है, तुम सही सोच रहे हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी कीटाओ कहता है, ऐसा कहा जाता है सोल गाइडेंस का यूज़ करते हुए किसी भी सोल मास्टर की पावर को 10 टाइम तक इंक्रीज किया जा सकता है। जिससे वो युहाओ कहता है, क्या 10 गुना। जिस पे कीटाओ वो युहाओ को बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह कैंडी देते हुए कहता है, बिल्कुल तुमने सही सुना, 10 गुना। हालांकि ये लोग यहाँ पे इसी तरीके की बात कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पे मिस जाओ वो युहाओ को लेने के लिए आ जाती हैं। तभी वो युहाओ कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत मेहनत करूंगा और अपनी रेंज को जरूर बढ़ाऊंगा ताकि मैं यहाँ पे दोबारा आ सकूं। जिस पे कीटाओ भी उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है। जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ मिस जाओ वो युहाओ को बताती हैं, फेंग यू सोल गाइडेंस का काफ़ी बेस्ट और परफेक्ट टीचर है और अगर तुम उसका डिसाइबल बनते हो तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन यह भी याद रखना कि तुम्हें अभी फ्रेशमैन एग्ज़ाम को भी पास करना, वरना मैं तुम्हें एकेडमी से भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि रूल्स किसी के लिए भी नहीं बदले जाएंगे। उनकी वार्निंग को सुनकर वो युहाओ थोड़ा सा हैरान तो होता है, लेकिन तुरंत ही उन्हें गाइड करते हुए कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस जाओ के वहाँ से जाने के बाद कुछ ही टाइम बाद वहाँ टांगे आती है, जो वो युहाओ से कहती है, क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए। तभी वो युहाओ कहता है, हाँ वैसे मेरे पास यहाँ पे पैसे की तो कुछ कमी है। तो टांगे कहती है, तो फिर तुम मुझे शाम के आकर मिलना,
मैं तुम्हें बताऊंगी कि यहाँ पैसे कैसे अर्न करते हैं। और यह कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तभी वो याओ को याद आता है कि 5 मिनट बाद उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिससे बेचारा तुरंत ही भागते हुए अपनी क्लास की तरफ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हो याओ की क्लास में वांग डोंग पहले से ही बैठा हुआ होता है, जो काफ़ी अजीब से इशारे कर रहा होता है हो याओ को। साथ ही वो उससे पूछता है कि वैसे तुम्हारी स्पिरिट सोल क्या है, जिस पर वो याओ कहता है पहले तुम बताओ। तो वो बताता है कि मेरे पास ब्राइट ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की सोल रिंग है, जिस पर वो याओ कहता है मेरी सोल बॉडी मेरी स्पिरिट आई है। तुम्हें याद ही होगा मैंने इसका इस्तेमाल करके तुम्हें फाइट में हराया था, क्योंकि इनका इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक को देख पा रहा था। जिस पर वांग डोंग कहता है मेरी सोल बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन मैं वास्तव में ये ज़रूर कहूँगा तुम्हारी स्पिरिट आइज भी काफ़ी रेयर हैं। हालांकि ये आंखों आंखों में बात कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पे मिस जाओ आ जाती हैं और कहती हैं चलो सभी के सभी मुझे जल्द से जल्द ग्राउंड के अंदर मिलो। जो सुन के तो सभी लोग ग्राउंड की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद मिस जाओ सभी को आयरन आर्मर पहनाती हुए कहती हैं आज भी तुम लोगों को यहाँ पे भागना है, साथ ही आज के तुम्हारे राउंड कुछ ज़्यादा होंगे और जब तक अगली क्लास की बेल नहीं बजती तुम लोगों को कंटिन्यू राउंड लगाने हैं। और आज के दिन तुम ना तो अपनी सोल पावर सोल बॉडी और सोल टेक्निक किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। साथ ही तुम में से लास्ट आने वाले को भी बाहर निकाला जाएगा। तभी मिस जाओ कहती हैं हाँ। साथ ही सभी बच्चे डरे हुए होते हैं। तभी वो कहती हैं आज तुम्हारे ग्रुप लीडर को भी मैं डिसाइड करूंगी। तभी वहीं पे एक लड़की कहती है क्या मुझे भी इस आर्मर को पहनना होगा, क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट में वहाँ फिजिकल पावर का कोई भी काम नहीं। तभी मिस जाओ कहती है हो सकता है कि तुम्हें लग रहा होगा ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। पहले के टाइम पे हर एक मास्टर के पास अलग अलग सोल पावर और टेक्निक्स होती थी, जैसे फूड, एजिलिटी, सपोर्ट, कंट्रोल, डिफेंस और अटैक। लेकिन वो टाइम अब निकल चुका है और यहाँ पे हर टाइम पे जंग के हालात रहते हैं, इसीलिए हर किसी को स्ट्रांग होना जरूरी है, वरना तो तुम सभी लोग बेवजह ही मारे जा सकते हो। इसीलिए अब कोई भी बात नहीं होगी और भागना स्टार्ट करो। जिसके बाद हम देखते हैं सभी डिसाइबल्स आगे की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे शुरू में तो वांग डोंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट से भाग रहा होता है और बाकी के डिसाइबल भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं, बस हुओ याओ को छोड़कर, क्योंकि हम सभी को पता था कि हुओ याओ की फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम है। और देखते ही देखते काफ़ी सारे डिसाइबल हुओ याओ को पीछे छोड़ देते हैं और अपने अपने राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, जहाँ हुओ याओ काफ़ी पीछे रह जाता है। साथ ही यहाँ पे इतने सारे डिसाइबल इतने सारे राउंड को कंप्लीट करने के कारण थक चुके होते हैं और वांग डोंग भी थक चुका होता है। जिसके बाद वांग डोंग कहता है मैंने सबसे ज़्यादा राउंड कंप्लीट किए हैं, तो मुझसे तो कोई भी आगे नहीं जा सकता। दूसरी तरफ बाकी के डिसाइबल भी यही सोच रहे होते हैं और सबको लग रहा होता है कि हुओ याओ सबसे पीछे, इसीलिए वही हारेगा। इसीलिए सब लोग आराम करने लगते हैं। दूसरी तरफ हुओ याओ अभी भी राउंड लगाता रहता है। तो ये वांग डोंग ये देखते हुए कहता है आखिरकार ये कौन सी चक्की का आटा खाता है और ये बंदा क्या है। ये जानता है कि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कम है, फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा और कंटिन्यू राउंड पे राउंड लगाया जा रहा है, जबकि ये इतना ज़्यादा थक भी चुका है। दूसरी तरफ हुओ याओ वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था, लेकिन वो खुद से ही कहता है नहीं मैं हार नहीं सकता और मुझे किसी भी हालत में सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के उस टेस्ट को पास करना ही होगा, ताकि मैं सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में इंटर हो सकूं और वहां पे अपनी एक पोजीशन बना सकूं। साथ ही मैं जानता हूं मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं ऐसे रुक नहीं सकता, मुझे आगे दौड़ना ही होगा। और ये सोचते हुए हुआ बिना रुके हुए आगे बढ़ते ही जा रहा होता है। और वहीं पे हम देखते हैं हुओ याओ की बॉडी के अंदर एक मेरिडियन अपने आप ओपन हो जाती है, जिससे हुओ याओ की बॉडी में सोल एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ जाती है। जो जानने के बाद हुओ याओ कहता है अब मुझे आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, ये मेरे लिए आगे बढ़ने का सबसे अच्छा मौका है। और ये सोचते हुए हुओ याओ आगे बढ़ता जा रहा होता है और राउंड पे राउंड कंप्लीट किए जा रहा होता है, जबकि बाकी के डिसाइबल बैठकर आराम कर रहे होते हैं। हालांकि हुओ याओ काफ़ी थक गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता। साथ ही वांग डोंग भी हुओ याओ की विल पावर को देखकर उससे काफ़ी इंप्रेस हो जाता है और वो हुओ याओ की हेल्प करना स्टार्ट कर देता है, जहां बाकी के कुछ डिसाइबल्स भी इंप्रेस होकर और मोटिवेट होकर हुओ याओ के साथ पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ जोर से मिस जाओ भी ये सब देख रही होती है और जिसके बाद वो कहती हैं मैं आज के इस एग्जाम में इनकी विल पावर नहीं मैं आज इनके एग्जाम में इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि इनकी विल पावर देखना चाहती थी, लेकिन इस लड़के ने तो मुझे हैरान कर दिया। जहाँ वो याओ और बाकी सभी लोग आगे की तरफ भाग ही रहे होते कि तभी इनकी क्लास की रिंग बज जाती है, जिसका मतलब था कि इनको अब नहीं भागना है। लेकिन तभी मिस जाओ वहाँ पे पहुँच जाती हैं, जिसके बाद वो कहती है मैंने तुम सभी लोगों को बताया था कि जब तक नेक्स्ट क्लास की बेल ना बज जाए तब तक तुम लोग को कंटिन्यू भागना है, लेकिन तुम में से काफ़ी लोगों ने रोक दिया था अपने आप को। साथ ही हुओ याओ बस था अकेला जो बिल्कुल भी नहीं रुका था, इसलिए तुम सब फेल हो चुके हो हुओ याओ को छोड़कर। लेकिन फिक्र मत करो, आज मैं किसी को बाहर नहीं निकालूंगी। जो सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी मिस जाओ कहती हैं आज से तुम्हारी क्लास का लीडर होगा हुओ याओ।
जो सुनकर सभी लोग और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये लोग पहले ही हुओ याओ की विल पावर से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। तभी मिस जाओ भी हुओ याओ की तरफ देखते हुए कहती हैं, हुओ याओ तुम सच में काफ़ी कमाल के हो। तुम जैसा अब तक मैंने कोई भी डिसाइबल नहीं देखा जिसकी विल पावर वास्तव में इतनी स्ट्रांग हो। तुम वास्तव में किसी न किसी चीज़ को लाकर मुझे सरप्राइज कर ही देते हो। दूसरी तरफ सभी डिसाइबल्स हुओ याओ को ही चेयर कर रहे होते हैं, जिस पर हुओ याओ भी थोड़ा सा एम्बेरस होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। और यही एपिसोड भी एंड होता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय 3 फैमिली।